से आप सभी लोग आओ दोस्तों, बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर पेपरों की। देखो प्रीवियस ईयर पेपरों में आपने देखा, आपको दिल्ली पुलिस के सारे प्रीवियस ईयर पेपर इसी चैनल पे मिले। जीडी के भी आपको देखे होंगे, जीडी के भी पेपर आपको इसी पे मिले। अब एनटीपीसी के उन पेपरों की बात करते हैं जो गत वर्ष यानी 2025 में जितने भी पेपर लगे थे, 2025 के जितने भी पेपर लगे उनकी बात करेंगे। आज बात करते हैं यूजी की, जो अंडर ग्रेजुएट 12 वालों की जो एग्जाम लगती है, 12th बेस पे जो एग्जाम थी एनटीपीसी की, उन पेपरों की 2025 में जितने भी पेपर लगे उन सारे पेपरों की बात करेंगे प्यारे दोस्तों। जितने भी एनटीपीसी के 2025 में पेपर लगे उनके भी बात करेंगे। आपको सारा कंटेंट इसी चैनल पे मिलने वाला है। चैप्टर वाइज भी आपको इसी पे मिल रहा है। जीडी वाले कोई भी इधर उधर भगने की जरूरत नहीं है, हिंदी का भी सबको आपको यही कंटेंट मिल रहा है। और राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं उनको एलडीसी का सब मैटर आपको यही मिलेगा, चैप्टर वाइज भी सबको मिल रहा है। तो आप इधर उधर भगने से अच्छा है एक जगह इस तरह के फिर पढ़े। देखो आज बात करते हैं पेपर नंबर पहले की, जिसमें 2025 में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे उसी को एनालिसिस करते हुए 26 का पेपर बनेगा। तो एग्जाम से पहले जरूर देखें, और लिखा हुआ है एग्जाम से पहले देखना ना भूले। समझ में है? आओ देखते पेपरों के हिसाब से। देखो हर क्वेश्चन पे लिखा है आरआरबी एनटीपीसी यूजी। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। सीबीटी फर्स्ट 7 अगस्त 2025 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। देखो क्या पूछा। देखो दोनों जगह इंग्लिश में टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सर समझाते हैं। देखो एक बार हिंदी मीडियम वाले आगे वाले, देखो आगे वाले क्वेश्चन हिंदी में टाइप नहीं हुए, ये इंग्लिश में नहीं है। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखो साइन ए, देखो आपको वैल्यू क्या दे रखी है, देखो सर लिखते हैं वैल्यू दे रखी है आपको ए का मान, साइन ए का मान दे रखा है आपको 3/4। समझ में आया प्यारे दोस्त? आप बोलेंगे सर। और आपको मान जो पूछा था वो पूछा था 2 cos a अपॉन √7। आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये मान पूछा है। देखो सभी को पता होगा साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो ये लंब है और ये कर्ण है। आधार आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, कर्ण स्क्वायर में से किसको घटा दोगे, लंब का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 में से लंब का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 घटा के रूट लेना था आपको प्यारे दोस्त। जब आप रूट लोगे तो कितना बचा √7, ठीक है। ये आपका बेस होगा प्यारे दोस्त, क्या होगा आपका बेस। आगे बढ़ते हैं। देखो 2 cos a इसकी वैल्यू रखनी है तो 2, ये तो 2 रख दिया आपने। cos को क्या बोलते हैं प्यारे दोस्त, आधार बटा कर्ण बोलते हैं इसको। आधार बटा कर्ण बोलते हैं कि नहीं? आप बोलेंगे ये सर। आधार कितना आया √7, कर्ण कितना है आपको दिख रहा होगा प्यारे दोस्त 7, 4 है। कर्ण 4 लिख दिया और नीचे बट्टे में भी कितना चल रहा है √7। देखो ये रहा। जब आप रूट को √7 से काटोगे तो कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटोगे तो 2 बचा, यानी ऊपर कितना बचा 1/2, यानी आपका राइट आंसर कितना था प्यारे दोस्त 3। और ये पूछा हुआ पेपर है, ऐसे कैसे एजिटिस, ठीक है। तो कोई भी इग्नोर नहीं करेगा, एग्जाम से पहले इसको देखेंगे। और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। देखो एक बार ये, ठीक। आगे बढ़ो नेक्स्ट वन। देखो आपको फिर से साइन कोस के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, क्योंकि आपको टोटल 40 देखने को 30 क्वेश्चन मिलेंगे। 30 क्वेश्चन में से कुछ साइन से भी आएंगे, कुछ अलजेब्रा भी होगा, तो सारे क्वेश्चन ऐसे इक्विवेलेंट। यदि cos a बराबर 3/5, cos b बराबर, देखो अगर यहाँ पे cos a फिर यहाँ cos b कर देगा और फिर इस तरह से मान दिया, यानी ये दोनों मान अलग अलग हो गए। देखो 3/5 और यहाँ 3/5 की इक्विवेलेंट होता तो आप डायरेक्ट प्लस करके लिखते, लेकिन आप नहीं लिखोगे प्यारे दोस्त। यहाँ देखो एक बार, यह देखे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, अल्फा प्लस बीटा, या ए और बी दोनों को एक ही बात है, या तो ये तो अल्फा या बीटा हो सकता है, या अल्फा और बीटा हो सकता है, या ए और बी हो सकता है। देखो कोस ए आप लोगों से दे रखा है, ये ए ब्रैकेट में है, ये दे रखा है 3/5। आप बोलेंगे ये सर ये चीज दे रखी है। आपको कोस क्या दे रखा है यहाँ पे, बीटा। समझ में, बी मान लो, बीटा छोड़ो। बी कितना दे रखा है 15/17, ठीक है। टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, अल्फा हो सकता है, बीटा है तो अल्फा हो सकता है, या फिर ये ए है तो वो बी हो सकता है, ठीक है। तो सर ने ए और बी मान लिया, दोनों को इस तरह से दिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये ए है ये बी है, अब मैं इन दोनों का मान निकालूंगा तो मेरे को बताओ, यहाँ पे कोस, मेरे को तो साइन चाहिए, तो दोनों जगह से साइन का मान निकाल लूंगा। ये तो होता है, आप बोलेंगे सर ये तो आधार बटा कर्ण है, और साइन क्या होता है, साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो आपको यहां से लंब निकालने की आवश्यकता है, तो लंब कितना आ गया 4 आ गया, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो साइन का मान कितना हो गया यहां से, तो साइन ए का मान जो आएगा आपके पास ए, उसका मान आएगा 4/5। दिख रहा है क्या सभी को, ठीक है। यहां पे आओ, यहां पे भी देखो कोस है, तो यहां पे भी मेरे को किसको निकालना है, साइन बी को।
साइन बी निकालने के लिए मेरे को लंब बटा कर्ण करना पड़ेगा, और ये क्या लिखा है, आधार बटे कर्ण। समझ में है प्यारे दोस्त। कर्ण का मान तो आप 17 ही लिख दोगे, आप बोलेंगे यस सर। आपको ट्रिपलेट का पता होना चाहिए, 17, 15 और 8। जिनको निकालना नहीं आता वो कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी के का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दिख रहा है सभी को, ठीक। यहां देखो 17, 15, 8 की ट्रिपलेट है, आपको 15 और 17 दे रखी है, तो बाकी जो लंब बचा होगा वो कितना बचा होगा, 8। तो यानी यहां कितना आएगा, 8। ये दोनों मान आपके पास आ गए एज इट इज। साइन का मान कितना आया, साइन ए का 4/5। सर साइन का क्यों निकाला, क्योंकि आपको साइन ए प्लस बी पूछा था। अब आ जाओ, साइन ए प्लस बी पूछा है प्यारे दोस्त, ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी पूछेगा तो इसको आपको पता होना चाहिए, इसको पूरे को क्या पता है, आप कैसे खोलते हो उसको, साइन ए कोस बी। तुम बोलोगे ये सर, बीच में प्लस लगा देंगे, फिर कोस ए प्लस कोस ए गुणा साइन बी। आप बोलेंगे ये सर, बस इसमें पुट करना है आपको। ये लो, आपके पास साइन का मान भी आ गया, कोस का मान दे रखा था, दोनों को पुट करूंगा, निकाल लूंगा। आओ साइन ए का मान निकालते। साइन ए का मान क्या आ रहा था, ये रहा, साइन ए का मान आ रहा था 4/5। आप बोलेंगे सर इनके बीच में गुणा का साइन है। कोस का मान कितना आ रहा था, कोस बी, ये रहा कोस बी, कितना आ रहा है 15/17। आप बोलेंगे सर, फिर प्लस में चलते हैं, पहले इसको सोल्व करेंगे बोर्ड मास अप्लाई करते हुए। फिर आओ कोस ए का मान आ रहा था 3/5 सर। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर। साइन बी का मान कितना रहा था, आपने यही निकाला, साइन बी का मान 8/17। तो ये 8/17, ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को, नहीं। दोनों को गुणा किया 60 हो गया, इसको गुणा किया 85 हो गया, यहां पे गुणा किया कितना हो गया 24 हो गया, और ये कितना हो गया 85 हो गया। देखो दोनों का बेस समान है, तो दोनों में एलसीएम 85 आया होगा, तो ऊपर वाले को ऐड करके लिखना था, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 84। 84/85 राइट आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन था, 2। समझ में आया होगा सभी को। फिर भी समझ नहीं आया, एक बार बैक करके देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी होता है, प्लस कोस ए साइन बी होता है। बाकी कोस का मान था, साइन का निकाल लिया, कोस बी का मान था, साइन बी का निकाल लिया। कुछ नहीं किया सर ने, उठा के यहाँ रखा है, कैलकुलेट किया है, बाकी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक बार इसके छोड़ लो, इसका समझ में आया, बताओ रहे कितने क्वेश्चन हो गए, चलना कहाँ है, चले। जब तक ये तेज नहीं होगा ना, ठीक है, ठीक क्वेश्चन है, पूछिए क्वेश्चन है, एज सब पे लिख दिया सर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्त, देखो इधर अगला क्वेश्चन, देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, अर्थमेटिक का है। 8 कलमों और 10 पेंसिलों का मूल्य 132 था। 8 तो कलम थी और 10 पेंसिल थी, पेंसिल से पी ले लेते हैं, इनका टोटल मूल्य कितना था, 132 था। आगे बढ़ो, यदि एक कलम का मूल्य 2 रुपए से घटा दिया गया, कलम का मूल्य 2 रुपए से, मान लो के कलम का मूल्य ले लिया सर ने, और पी पेंसिल का मूल्य ले रहे, तो कलम का मूल्य 2 रुपए से घटाया, तो आपने कहा सर कलम, अब कलम नहीं रही, कलम -2 हो गया, यानी इसका मूल्य घट गया। आप इस तरह से लिखेंगे प्यारे दोस्त। और पेंसिल के मूल्य को 7 से बढ़ाया, तो पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, P + 7 हो गया। आप बोलेंगे यस सर, समझ में आया। पहले मूल्य K था, अब K -2 हो गया, पहले P था, अब P + 7 हो गया, क्योंकि बढ़ाने के लिए प्लस लगाते हैं, घटाने के लिए माइनस, ठीक है। तो 17 कलमों और 6 पेंसिलों का, देखो 17 तो कलम, 17 कलम और 6 पेंसिल, 6 पेंसिल का, ठीक है, पेंसिलों का मूल्य, टोटल मूल्य कितना हो गया, 136 हो गया प्यारे दोस्त, कितना हो गया 136। तो आपसे पूछा 12 कलमों और 9 पेंसिलों का मूल्य, आपसे पूछा 12 कलम और 9 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। अगर आपको कलम और पेंसिल का मूल्य पता लग जाए, क्या आप बता नहीं सकते क्या, ठीक है ना। अगर आपको 12 कलम 9 पेंसिलों का मूल्य पूछे, तो प्यारे दोस्त देखो यहां पे भी 3 का मल्टीपल है, यहां पे भी 3 कॉमन लूंगा, तो 3 बार आ गया, तो 4 के कुछ भी होना चाहिए, और ये 3 पी, ये तो ऐड होके कुछ भी होगा, लेकिन 3 का मल्टीपल चलेगा। जो आंसर 3 का मल्टीपल है वो आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं है आपका। देखो 6 भाजकता, किससे पता कर रहे हैं सर, भाजकता, आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाई है, जिनको नहीं पता वो एक बार जाके वीडियो देखे। 6 3 1 4 डिजिटल सम को चेक करते हैं। आगे चलो,
5 और 3 8 और 1 9, इसमें भाग जाता है। 4 3 7 और 1 8, ये आंसर नहीं है। देखो 8 और 3 11, 11 और 1 12, दो आंसर फंस गए। अब क्लियर पता करने के लिए एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन 2 ऑप्शन तो कट गए ना, ठीक है ना। चेक करते हैं, एक बार सोल्व कर लेते हैं प्यारे दोस्त। आओ देखो, इसको इससे गुणा करूंगा, 7 दूना 34, तो 17 के तो ऐसे कैसे, माइनस का 34, ठीक है, प्लस 6 इससे गुणा होगा तो 6 पी तो ऐसे कैसे, और 7 छिकी 42। आपने देखा सर इन दोनों का अंतर, देखो ये माइनस का ये प्लस का बराबर 136 लिखा हुआ था प्यारे दोस्त। आप यहां से अंदाजा लगाएंगे, 6 जोड़ा 6 2 8, यानी दोनों का अंतर कितना गया 8। 8 ये प्लस का आएगा, उधर जाके माइनस होगा, तो माइनस का 8 इसमें से गया तो कितना बचा प्यारे दोस्त, जब घटाएंगे तो कितना बचा 7, ठीक है ना। 8 बचा, 8 बचा, 7 नहीं 8, और ये कितना बचा 2, 128 बचा है प्यारे दोस्त। तो ये बचा 17 के 17 तो कलम और 6 पेंसिल का मूल्य है ये 128। अब देखो यहां से मैच करके निकालना पॉसिबल होगा, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। मैच कैसे करेंगे वो समझ लो प्यारे दोस्त, इसको थोड़ा छोटा करते हैं जिससे ज्यादा समझ में आए। आपको दे रखा था 8 कलम प्लस 10 पेंसिल, ठीक है, इनका मूल्य था 132, और यहां पे आपको जो निकला वो निकला 17 कलम और 6 पेंसिल, बराबर कितनी आ गई 128। कोई से भी को कॉमन कर लो, इसको कॉमन कर लेते हैं, इसको पूरे को 6 से गुणा कर लो, ये लो 6 को ऊपर गुणा कर ले, पेंसिल वाले को कॉमन कर रहे हैं, और इस पूरे को किससे गुणा कर लो 10 से। ये याद रखो, अगर 6 से इधर गुणा किया तो इधर भी, और 10 से इधर गुणा किया तो इधर भी। जब आप इसको गुणा करोगे तो ये तो गुणा होकर कितना हो गया 48 के हो गया, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, क्यों 6 से गुणा होगा 60 होगा, 10 से गुणा होगा 60 होगा, क्योंकि साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस। समझ रहे होंगे आप लोग, बोलेंगे सर यहां पे कितना हो गया टोटल गुणा हो गए, 17 को 10 से गुणा किया तो 170, 170 में से 48 कैंसिल आउट करो। 48 अगर मैं घटा दूं कलम में से कितनी बचेगी, ये 2, और यहां पे कितना बचा 6 में से 4 गया तो 2, ठीक है ना। 122 कलम, बराबर चलते हैं। यहां पे देखो कैलकुलेट करने के लिए 6 दूनी 12, 1 6 18, 1 19, 6 6 कितना हो गया 7 हो गया, और यहां देखा तो 1280। यहां पे भी देखो माइनस का चल रहा है, ये ध्यान रखो। यहां पे जब घटाएंगे तो कितना बचा 8 बचा, और इधर कितना बचा 17 में से 9 गया तो 17 में से 9 गया तो 8 बचा, और यहां पे कितना बचा 1, 11 में से 7 गया तो कितना बचता है 4, 488 की वैल्यू है 488। आपने देखा ये 4 का मल्टीपल है, तो कलम का वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कलम की प्राइस 4 रुपए है दोस्त, कलम की प्राइस 4 रुपए है। आप इसमें से कोई से में भी पुट करके पेंसिल के निकाल सकते हो। आओ 8 कलम ली थी तो हर कलम की प्राइस कितनी आई 4 रुपए, 10 पेंसिल का मूल्य अपने आप आएगा 132 में आपने खरीदी। 8 चौक 32 होता है, 32 को इधर ले जाके घटाएंगे तो 10 पेंसिल का मूल्य कितना बचेगा ओवरऑल 100 रुपए, काटा तो पेंसिल का मूल्य कितना गया 10। अब आपके पास कलम का मूल्य भी आ गया, पेंसिल का भी। आपको खरीदनी कितनी थी 9 पेंसिल 9 कलम। यहां पे आ जाओ, 3 बार कॉमन ले रखा है, आपसे यही पूछा था इनका मूल्य, तो आपने कहा 4 कलम लेनी है, हर कलम का मूल्य कितना रहे 4, 4 चौक 16। आप बोलेंगे ये सर समझ में आया। 3 पेंसिल, पेंसिल का मूल्य कितना है 30, बहुत बढ़िया बेटा। जब इनको सोल्व करेंगे तो 6, और ये कितना हो गया 4, 3 से गुणा करो 6 18, यानी कौन सा ऑप्शन सही है 8 वाला, ठीक है। बाकी 2 ऑप्शन पहले कट गए थे, 2 में डाउट था, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्त, ये सब देखो बेटा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, एक संख्या को 100% बढ़ाने पर 2820 प्राप्त होता है, वह संख्या है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है 100% बढ़ा दिया संख्या को, तो आप बोलोगे सर 2820 ही। आपको पता है हर संख्या 100% पहले से होती है, 100% बढ़ा दिया तो ये किसका मान है 200% का। आपको संख्या निकाल के आनी थी 100%। समझ गए होंगे आप सभी, समझदार हो। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 काट देते, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 1440 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों का टाइम जो भी पीछे वाले क्वेश्चन है उन पे लगा के आना है, ठीक है ना। समझे आप लोग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, कुछ थोड़े से कैलकुलेटिव, टफ नहीं बोल सकते, कैलकुलेटिव आते हैं, ठीक है ना। ये चीज समझो। देखो ट्राइंगल से क्वेश्चन आया, त्रिभुज एबीसी में बीडी, आपको क्वेश्चन क्या दिया वो समझो, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में बीडी ये लंब है, क्या है ये लंब है बेटा, ऐसे लंब है, ये लंब है एसी पर, एसी डी पर है, और डी बी सी 16 डिग्री है। चलो चित्र बनाते हैं, आपको समझ में आएगा।
एक ट्राइंगल है एबीसी। सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल बना लिया इस टाइप से। ट्राइंगल क्या दिया, ए बी और सी। आपने कहा बिल्कुल समझ में आया सर। बीडी लंब है एसी पर, तो ये बीडी यहां से ये लंब है एसी पर, आप बोलेंगे सर। फिर आगे चलते हैं, डी बी सी 16 डिग्री है, डी बी सी, तो इस कोण की बात कर रहा है, ये 16 डिग्री है, आप बोलेंगे ये सर, ये भी समझ में आया। ई आगे क्या दिया आपको, थोड़ा सा, ई बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि वह सी ए, एक बिंदु है बीसी पर, तो बीसी ये रहा, ये मान लो कोई ई बिंदु है ई, ठीक है, जो इस प्रकार है, जो सी ए ई क्या होना है, सी ए और ये ई, इसकी बात कर रहा है। देखो कलर चेंज करके बताए सर, आपको ज्यादा समझाने के लिए इसकी बात कर रहा है बेटा वो, ठीक है ना, इस वाले की, ये वाला समझ में आया सभी को। और ये कौन कितना दिया, सी ए ई, सी ए ई, ये कौन दे दिया आपको 51 डिग्री। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया, समझ में है सर। आपको पूछा कौन ए ई बी, ए ई बी, इस कोण का मान पूछा आपसे, ये कोण कितने डिग्री का होगा, ठीक है ना, ये कोण पूछा आपसे, इस कोण का मान निकाले, ठीक है। आओ ये कोण निकालने के लिए आपको दिख रहा होगा, ये कोण परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90। समझ में आप सभी को। अगर ये इस त्रिभुज की, देखो इस त्रिभुज को देखो एक बार, इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं सर, इस वाले की, अगर एक कोण 16 और एक कितना आया 90, तो बताओ बाकी नहीं निकाल सकते, तो आपने बोला सर ये 90 माइनस 16 होगा। समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये अकेला 90 है, तो ये दोनों का योग कितना होना चाहिए था, 90, यानी ये कितना आ गया, ये 4 बचा और ये कितना 74 डिग्री, तो ये कोण कितना आया 74 डिग्री। फिर आगे चलते हैं, आपसे ये कोण पूछा, ये आप मेरे को एक चीज बताइए बेटा, अगर आपके पास ये कोण और ये कोण दोनों आ गए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये दोनों तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो आप लोग क्या करेंगे, 180 में से लेस कर देंगे 51 और 74 को, तो दोनों को जोड़ के लेस कर दो, 51 और 74 को दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया बेटा 5, 7 और 5 12, 125 डिग्री अगर 180 में से आप लेस करते हैं तो कितना बचेगा। लेकिन देखो एक और चीज, ये कोण निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपसे पूछा ये था, पूछा तो जो भी पूछा है, तो दोनों अंतर्मुखी कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, तो इन दोनों का जोड़ी 125, यानी इसका राइट आंसर ही कितना था 125। समझ में आया, आपसे पूछा ये था। अगर आपसे ये पूछता तो आप दोनों को 180 माइनस 125 घटाते, लेकिन आपको ये पूछा था, तो दोनों अंत कोणों का योग किसके बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर, तो इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, इसके, तो ये राइट आंसर कितना होगा 125। समझ में आया, क्योंकि ये कौन पूछा था आपको, ए ई सी, ये वाला पूछा था, ये निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा सभी को, आगे चलो। 75,400 को एबीसी के बीच इस प्रकार भी व्यक्त किया गया कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से के 9 गुना और सी के, देखो 3 जने थे, ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 9 गुना, बी का हिस्से का 9 गुना और सी के हिस्से का 4 गुना के बराबर है, गुना है। एक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आप मेरे को एक चीज बताइए प्यारे दोस्त, ये चीजें इस तरह से इंटू में चल रही है, ठीक है ना, तो ये इनका मान नहीं है, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा एग्जाम में। जब भी कोई चीज ऐसे इंटू में नजर आए आपको कुछ नहीं करना, उसको बट्टे में लिख के रेशियो उसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 1/9 अनुपात 1/4, आप इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 36, 36 इनका एलसीएम लिया तो ये तो 12 हो गया, ये 9 चौक 36 और ये कितनी बार गया 9 बार। आप बोलेंगे सर देखो 4 का भाग 36 में 9 बार जाता है, तो आपका जो क्लियर कट रेशियो आएगा वो ये आएगा 12 4 9। अब आगे चलते हैं, एक का हिस्सा पूछा है, देखो 12 की वैल्यू निकाल के आनी थी प्यारे दोस्त, किसकी वैल्यू 12 की। अब 12 किसका मल्टीपल है, इसमें 3 भी है और 4 भी है। अब यूनिट डिजिट से चेक करना, यूनिट डिजिट में 4 का भाग देखेंगे तो जिसके अंत में या तो 0 या 2 होना चाहिए। अरे भाजकता से सोल्व करेंगे तो ये पता होना चाहिए, अभी पूरा भी देख लेते हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो देखो। देखो इसके अंत में 7, इसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो ये आंसर ही नहीं है। समझ में आना है, इस तरह से काट लेंगे। अब देखो इनके अंत में 2 2 2 है, तो 4 की भाजकता लगाओ, 4 की 32 में भी जाता है, 4 की भाजकता बोलते हैं अंतिम 2 पदों में, 4 दूनी 8 4 3 यानी 4 का भाग सब में जा रहा है। 3 की भाजकता चेक करते हैं, 36 में जाता है, 9 में जाता है, 2 और 1 3 जाता है। देखो 3 में जाता है, 6 में जाता है, 3 में जाता है, इसमें भाग नहीं जाता। देखो 3 में जाता है, 6 में जाता है, 6 में जाता है, 3 में जाता है, नहीं है। आंसर पता चल गया। समझ में क्या पता चल गया, आंसर पता चल गया
कि सर मैंने आंसर पकड़ लिया, इस तरह से मैं आंसर निकाल लूंगा। अब जिनको समझ नहीं आ रहा, जिनको लगता है कि सर मेरे को पूरा समझना है, वो भी समझ ले। एक का हिस्सा पूछा था, आप लोगों को टोटल हिस्सा पता था, टोटल हिस्सा कितना था 75,400। आप लोग इसको लिख लेते। आओ डिवाइड बाई, ये टोटल हिस्सा था, तो मेरे को बताओ 12 में 4 जुड़ा 16, 16 में अगर 9 जोड़ दूंगा कितना हो गया 25। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर 25, गुणा आपको एक का हिस्सा निकालना है, तो एक का हिस्सा 12 के बराबर था। किसके बराबर था 12। चलो कैलकुलेट करते हैं, 25 से 4 बार कट गया सीधा सीधा, ठीक है ना। इसको गुणा करके लिखो, 4 चौक 16, एक बच्चा, 5 चौका 20 और 1 21, 2 बच्चा, 7 चौक 28, 27 और 2 कितना होता है 30। आप बोलेंगे बिल्कुल बढ़िया सर। 12 से और गुणा कर लेते हैं, 12 छिक्के 72 होता है, 7 बचा, 12 कम 12, 12 7 कितना होता है 19, यानी 92। लास्ट का 92 माना है और एक में आ रहा है, बाकी आप गुणा करके देखना पूरी डिजिट यही आएगी। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 77 फलाना, देखो संख्या दे रखी 77 43 5 9 3 2 7। आपसे सिर्फ एग्जामिनर ने ये पूछा बताओ किससे भाग होगी, तो मेरे को बताओ। देखो 2 यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 2 के लिए, या तो 2 या कोई 0 होना चाहिए, या तो सम संख्या हो या कोई 0। तो इसका तो भाग नहीं जाता, इसमें भी 2 है भाग नहीं जाता, इसमें भी 2 है भाग नहीं जाता, तो कौन सा आंसर सही होगा। समझ में आया। आप बोलेंगे ये सर बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी सोल्व नहीं करना, कहीं तुम वहां भाग देने लग जाओ 12 कम 12 बार, ऐसे नहीं करना। आपको सिर्फ ये देखना है यूनिट डिजिट से। अगर आपको भाजकता नहीं आती सच में, तो एक प्लेलिस्ट में जाके भाजकता की 5 वीडियो पढ़े, 1-1 घंटे के। 5 घंटे नहीं है आपके लोग, आपके पास 5 घंटे नहीं है, 5 घंटे में एक बार पढ़ के इन चीजों को क्लियर करो, जिससे आपको अप्रोच अच्छा मिले, ठीक है ना। फिर नहीं है तो घूमते रहो इधर उधर, ठीक है। बढ़ो आगे। निम्न में से कौन सी संख्या, देखो फिर डिविजिबिलिटी का है, आपको फिर चेक करना है। देखो अंतिम अंक से चेक करते हैं। 10 का भाग तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में 0 होना चाहिए, ये तो पता ही है आपको भी। आप बोलेंगे सर देखो इसमें 2 गुणा 6 है, 2 गुणा 3 है, 3 दूनी 6, तो 2 का भाग तभी जा सकता है, अंतिम अंक सम संख्या होनी चाहिए। आपने कहा बिल्कुल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। अब अपना मामला इन दोनों पे सेट हो गया। 3 की भाजकता चेक करने का तरीका है, यूनिट डिजिटल सम में किसका भाग जाना चाहिए 3 का, यानी सबके जोड़ में 3 का भाग। तो देखो 5 और 4 कितना होता है 9 जाता है, 7 और 5 12 जाता है, 4 और 1 5, 5 और 1 6 जाता है, 5 और 1 6, यानी इसमें किसका भाग जाएगा। आप समझे, भाग देके देखा सर ने, नहीं ना, तो आपको भी नहीं देखना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी यूजी 7 अगस्त 2025, यानी पिछली शिफ्टों का ही, ठीक है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 2 महीना भी नहीं हुआ, ठीक है। और आपको बढ़िया पेपर मिल रहा है सारा, तो सबको ज्यादा ज्यादा शेयर करो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो एक त्रिज्याखंड था जिसमें 9 सेंटीमीटर वाले एक वर्ताकार चाप द्वारा बनाया गया है। देखो त्रिज्याखंड आप जानते हैं, त्रिज्याओं का बनाया हुआ एक खंड होता है, सेगमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ये लो ये, और ये इसका चाप होता है, ये चाप की लंबाई है इसकी। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर, ये चीज समझ में आ रही है मेरे को, ठीक है। आ जाओ, तो ये चाप की बात कर रहा है, ये चाप की लंबाई होती है। ये आपसे क्या पूछा है, और कौन बना रहा है ये त्रिज्याखंड 18 डिग्री का, यहां पे केंद्र पे कौन बना रहा है ये, और 9 सेंटीमीटर की आर थी रेडियस, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, तो ये भी 9 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे ये सर अंतरित करता है इसका परिमाप। आपको पता है भुजाओं पर घूमी गई दूरी ही परिमाप होता है। अगर आपको ये लंबाई पता चल जाए, तो ये तो पता है, ये दोनों तो ये दोनों तो कितनी हो गई 9 और 9 18 हो गई। आपको ये निकालनी है, और ये निकालने का तरीका होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर, समझ में। बस इसको निकाल के इसमें ऐड करके आना था। तो 2 गुणा पाई का मान क्या होता है 22/7, समझ में, ठीक है ना। नीचे और आपसे देखो आपको ये मान रखना है, लेकिन पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो आप पाई का मान रख दोगे, ठीक है। पाई का मान क्या रख दोगे, यहाँ पे पाई का मान सीधा रख दो, जिससे आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो आप दो तो ऐसे कैसे, पाई का मान आपसे एग्जामिनर ने बोला 3.14 रखें। देखो आर की वैल्यू कितनी है, आर आपको 9 दे रखी है, थीटा कितना दे रखा है 18, और कितने पे से 360 पे से। आओ काट लेते हैं। देखो 18 से कितनी बार कटा 20 बार, 18 दूना 36 होता है। कोई चीज कट रही है क्या, नहीं, 2 से काटो, 2 से काटा कितनी बार कटा 10 बार। आपने बोला बिल्कुल ये चीज बची है आपके पास, 9 चौक 36 होता है बेटा, ये 3 बचा, 9 एकम 9, 9 3 12 होता है बेटा, 1 बचा, 9 3 27, 27 रे कितना होता है बेटा 28। पॉइंट लगा दो यहाँ पे,
समझ में आने लगे? देखो 2 पॉइंट तो ये रहे, 1 पॉइंट ये रहा, 3 पॉइंट लगेंगे, यहां पॉइंट लगेगा, तो आपका आंसर आएगा 2.826। जब आप जोड़ोगे तो 20.826। कौन सा आंसर आपका? ये रहा 826 को, देखो ये 82 को क्या लिख दिया? 83, तो यानी राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। समझ में आप सभी को? आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर। तो आपको पता होना चाहिए त्रिज्याखंड। अगर नेक्स्ट टाइम पेपर में आपको पुलिस का क्षेत्रफल से रिलेटेड कोई भी चीज, तो आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, इसका क्या होता है? क्षेत्रफल यानी एरिया होता है। तो ये क्षेत्रफल के लिए नोट कर ले और इसकी प्रैक्टिस करें चैनल से, ठीक है ना? आगे बढ़ते अगला देखो, दो अभाज्य संख्या ए और बी, ए बड़ा है बी का लघुत्तम समापवर्तक, सी एलसीएम दे रखा आपको, ठीक है ना? आपने देखा सर एलसीएम, और दो अभाज्य संख्या, आप लोगों ने चैनल पे अगर वीडियो नहीं देखा एलसीएम का वो भी देखे, आपको साफ साफ बताया गया कि दो प्राइम नंबर होते हैं, उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। तो यानी दो संख्या ए बी है तो उनका गुणनफल भी एलसीएम ही, तो एलसीएम ही गुणनफल होता है उनका, ठीक है ना? तो गुणनफल कितना दे दिया? 207, यानी वो संख्या कितनी होगी? 23 और 9। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर, 23 और 9 होगी, तो इनमें से एक ए है और एक बी है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको तो ये पूछा है a माइनस टू बी, अब a माइनस टू बी पूछा है तो आप कंफ्यूजन हो जाते कि a कौन सा है b कौन सा है, इसलिए एग्जामिनर ने देखो यहां लिख के दिया है a बड़ा है b से, तो जो बड़ी संख्या है वो तो a है और जो छोटी है वो b है, खत्म हो गया। आ जाओ, a 23 था, लिख दो। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर। b कितना है? 9 दूनी 18 हो गया, घटेगा तो 5 हो गया, तो आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर। बताओ कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही? धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी बेटा, ठीक है ना? धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे आओ, यदि 16 56 का तृतीय समानुपाती x, आप सभी को पता है, आपने समानुपात के वीडियो नहीं देखे तो देखो, एक बार चीजों को समझो, चैनल के लिस्ट में जाके देखो, नहीं और कहीं से देखो, लेकिन देखो देखो पूछ रहे क्वेश्चन, समझ में? जब तक आप समझोगे नहीं चीजों के बारे में, जब तक सीधा आप जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको चीजों का नॉलेज नहीं है, तो क्वेश्चन कैसे करोगे? देखो कितना इजी था, आपको 16 और 56 दे दिया और तृतीय समानुपाती, तृतीय का मतलब होता है तीसरा। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया, तो बीच वाले को 2 बार गुणा करके लिखते हैं, 56 गुणा 56। क्यों लिखते हैं? चैनल से पता चलेगा। 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये भी 4 से कटा 14 बार, दोनों को गुणा करके लिखना था तो 196, खत्म, ये लो उड़ा दिया, ठीक है? एक्स मान लेते हैं, बीच वाले को 2 बार लिख के पहले वाले का भाग दो, पता चल जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा था? 196। तो आपको यही करना है। ऐसे आपको तृतीय, फिर मध्य पूछ सकता है, आपको चतुर्थ पूछ सकता है, तो सारी चीजें पढ़ा रखी एक बार देखो, ठीक है? आगे बढ़ो। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 और चक्रवृद्धि ब्याज 51 हो जाता है, देखो 2 वर्षों में देखो रेट भी समान थी, और 2 साल का ब्याज ये तो 42 और ये 51 हो गया, तो मेरे को बताओ साधारण ब्याज कम क्यों है? क्योंकि साधारण ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, जब आप पढ़ोगे तब समझ में आएगी चीजें। और ये 51 हो गया, यानी इस पे क्या लगा है? ब्याज पे ब्याज। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझो। देखो रेट समान थी, रेट से कोई फर्क नहीं पड़ा, और 2 साल का ब्याज था, दोनों में टाइम यही था, फिर फर्क किस चीज का पड़ रहा है? समय का, क्योंकि ये हर समय के साथ ब्याज पे क्या चलता है? ब्याज। तो मैंने कहा देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन पहले साल की मैं बात करूं तो पहले साल में देखो 2 सालों में अगर कोई भी 42 रुपए तुम्हें देने आया साधारण ब्याज, तो मेरे को बताओ हर साल कितना दे रहा होगा? 21 रुपए दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा? आप बोलेंगे सर तो 21 रुपए ब्याज बना तो दूसरे साल भी 21 ही बनेगा इसका। अरे साधारण ब्याज पे ब्याज नहीं चल रहा। अगर आप कंपटीशन में हो, कहीं पढ़े हो किसी टीचर से, तो आपको बताया गया होगा कि साधारण ब्याज कैसे होता है? समान। फिर यहां आता हूं मैं, अब मेरे को बताओ पहली बार मैं जब सीआई का भी कैलकुलेट करने गया तो मेरे को सिर्फ जो मेरा धन है मूलधन, मैं उसी पे कैलकुलेट करके आऊंगा, तो मेरा जो धन था उसी पे कैलकुलेट करूंगा, तो उस टाइम तो मेरा कोई ब्याज ही नहीं था, तो मेरा सिर्फ धन का ब्याज लगा होगा। यानी पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं? समान। यानी पहले साल क्यों? रेट भी समान, धन भी समान, टाइम भी समान, तो पहले साल ये भी 21 हुआ होगा। फिर दूसरे साल मैंने देखा 51, टोटल 2 सालों का 51 है, तो मैंने 51 में से 21 रुपए घटा के देखा तो कितना बचा? 30। यानी दूसरे साल 30 ब्याज कैसे हुआ? यानी ये 9 रुपए ज्यादा जो ले रहा है इसका ब्याज है 21 रुपए का। समझ गए होंगे आप लोग। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया समझ में है सर, आपसे क्या पूछा है? मूलधन। अब मेरे को एक चीज बताओ, 21 रुपए का ब्याज अगर 30 है तो 9 रुपए ब्याज लिया होगा, तो रेट निकालने के लिए 9 रुपए पे 21 रुपए निकाल के देखोगे इतना हिस्सा रेट हो गया आपकी,
परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करो, निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपसे तो क्या पूछा है, प्रिंसिपल। तो आप यहाँ काट के देख लो, 3 तिया 9, 3 7 21, 3/7 लेगा वो ब्याज। तो आपने कहा यहाँ जो ये ब्याज है ये प्रिंसिपल का होगा। अरे जो ब्याज है वो भी तो प्रिंसिपल का होगा, कितना, 3/7 और 7, तभी तो 21 ले रहा है। तो 7 से 3 से काटो, 3 7 21, 7 7 49, यानी आपका प्रिंसिपल कितना था ओवरऑल, 49 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही था, सी, तीसरा ऑप्शन सही था आपका। जिन्होंने 3 मारा था वो भी देख रहे हैं जिन्होंने पिछली बार पेपर दिया था, तो इसका राइट आंसर था 3, ठीक है ना, 49 राइट आंसर था। एक बार आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया होगा सभी को, ठीक है। आओ, पीरियड एक निश्चित, देखो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, 30 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते, ये कोई ज्यादा नहीं है। पीरियड एक निश्चित कार्य को 26 दिनों में कर सकती है, पीरियड और वर्षा मिलकर उसी कार्य को 13 दिनों में कर सकती है। देखो आप लोगों से जो चीजें लिखी गई उस आइडेंटिटी को लिखा करो टाइम एंड वर्क के कंडीशन में। पीरियड एक निश्चित कार्य को, देखो पीरियड अकेली किसी काम पे जाती तो 26 दिनों में काम हो जाता। फिर उसके बाद कहा गया पीरियड और वर्षा, पीरियड और वर्षा अगर साथ जा रही है तो 13 दिनों में काम हो जाता, कर सकती है, ठीक है, ये भी समझ में आया, कर सकती है। और पीरियड, वर्षा और निशा, अब की बार देखो पीरियड, वर्षा और निशा तीनों साथ, आपको भी पता है कोई भी काम करने अगर एक आदमी जाएगा टाइम ज्यादा, 2 जाएंगे और कम टाइम लगेगा, और 3 जाएंगे और कम, तो कम ही दिया है देखो 10 दिन में। अरे हर कोई काम करने तो जाएगा ना, वहां पे काम करने जा रहे हैं तो ठीक है। पीरिया और निशा मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगी, आपसे करवाना है पीरिया और निशा से, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बार ये देख लूं पीरिया कितना काम करती है, वर्षा कितना करती है और निशा कितना, तो उस चीज का पता लगेगा आपको एलसीएम से। सबसे पहले आप एलसीएम लेके, आपको अगर नहीं आता चैप्टर, आपको नॉलेज नहीं है, तो पूरा वीडियो ऐसे कैसे डाल रखा है 4-5 में, टाइम एंड वर्क बिल्कुल फर्स्ट क्लास पढ़ा रखा है, बस तुम्हें देखने की जरूरत है। अगर तुम्हें लगने की चाह है, नहीं है तो घूमो, ठीक है। तो सबसे पहले आप एलसीएम लोगे जिससे आपको पता चलेगा टोटल वर्क क्या है। अगर आपको टोटल वर्क पता चल गया और आपको एफिशिएंसी पता लग गई तो आप बता दोगे इतने दिन में काम होगा। तो देखो सबसे पहले एलसीएम लेने का तरीका देखो, सबसे पहले आपने कहा सर 26 उठा लिया, 26 में 13 ऑलरेडी है, फिर आ गया हो, देखो 5 का 5 दूनी 10 होता है, तो 5 का 2 इसमें है तो 5 और ले लो, 26 का भाग दे रहे तो 5 आ रहा है, 13 का भाग दूंगा 13 दूना 26, 5 दूनी 10 आ रहा है, और 10 का भाग दूंगा तो 13 आ रहा है। ये मेरे को एफिशिएंसी पता चली। यानी अगर ये पीरियड के लिए जाती है 5 पेड़ों से, इसको कैलकुलेट करके लिख लो जिससे आपको और भी अच्छा लगे। आप बोलो यस सर, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो मैंने कहा 5 को 6 से गुणा करो 30, 5 दूनी 10, यानी टोटल 130 का फार्म हाउस था वो। 5-5 करके इसने 26 दिन में लगा दिए, 10-10 करके दोनों ने 13 दिन में, 13-13 करके तीनों ने कितने दिन में, 10 दिन में। लेकिन आपको तो पीरिया और निशा से करवाना है ना काम। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, ये अकेली 5 पेड़ लगाती है, दोनों मिलके 10, तो ये भी कितना लगा रही होगी, 5। आपको पता चला ये दोनों 5-5 लगाती है, 5 और 5 10, तो निशा अकेली कितनी लगाती है, 3। निशा कामचोर दिख रहा है ना, निशा कामचोर है, 5-5 दोनों लगा रही है, तो ये अकेली 3 लगाती है। इनके साथ में इसका भी काम चल रहा है, गुजारा हो रहा है इसका। तो ये 5 पेड़ लगाती है और ये 3 लगाती है, दो तीनों मिलके कितना लगाती है, 8। लगवाना कितने पेड़ों को, 130 पेड़ों को 8-8 करके। देखो सारे ऑप्शन फ्रैक्शन में बस काट लो, जितना कटे, 2 से कट रहा है, 2 से काटो, 2 6 12 होता है, 2 5 10 होता है, 2 चौके 8, यानी 65/4, यानी कौन सा ऑप्शन सही था, 2। समझ में आया होगा आपको सारी कहानी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे ज्यादा समझ में आए। आगे बढ़ो। नंबर 14, अर्जुन और मलाइका को अपनी अपनी कारों से, देखो आपसे बोला अपनी अपनी, यानी इनके पास कारें हैं, कारों में दिल्ली से कानपुर की यात्रा करनी है। देखो पैसे वाले लगते हैं बेटा, अपनी अपनी कारों से जा रहे हैं और इनको जाना है दिल्ली से कानपुर। सबसे पहले आपको पता चला दिल्ली से कानपुर की तरफ इनको जाना है। और कौन कौन था, एक तो अर्जुन था और एक कौन था, मलाइका थी, ठीक है। आप बोलेंगे सर दिल्ली से कानपुर की ओर यात्रा करनी है। अर्जुन 138 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलाता है, अर्जुन की स्पीड 138 किलोमीटर पर घंटा है, ये पता होना चाहिए आपको। आप बोलेंगे ये सर, और यहां पे आगे चल के पता चला गाड़ी चलाता है, जबकि मलाइका बाण में। देखो लड़की रह गई ना, डरती है बेचारी, लड़के जिगर वाले होते हैं, ठीक है ना, लड़की डर गई। आगे चलते हैं, गति से गाड़ी चला रही है, यदि अर्जुन को 8 घंटे लगते हैं तो मलाइका को कानपुर पहुंचने में कितना समय। देखो अर्जुन को यहां से यहां जाने में अर्जुन को टोटल 8 घंटे लगे। कौन है ये, अर्जुन, अर्जुन को लगे ये टाइम। तो मेरे को खुद बताओ, डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड भी है 138, टाइम भी है कितना
टाइम कितना देर का है 8 घंटे। ये अर्जुन भैया, अब इसी को मलाइका को पार करवाना है तो बाण का भाग देके टाइम नहीं निकाल लेते, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम को डिनोट नहीं कर देता। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो काटो, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है क्या रहा है, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है ना, 4 × 3 = 12 होता है, 4 दूनी 8 होता है। देखो 23 से कट रहा होगा, 23 × 6 = 18, 6 दूनी 12, बिल्कुल 6 बार कटा तो 6 दूनी 12। मलाइका मैडम कितने बजे पहुंच जाएगी 12 घंटे में। समझ में आया सभी को? इस तरह से आपको अप्रोच देनी थी क्वेश्चन को, ठीक है ना, उतनी दूरी को ये पार करेगी। खत्म, आगे बढ़ते हैं। देखो लिखने में कितना बड़ा दिख रहा था, तो जरूरी नहीं जो चीजें बड़ी दिखे वो बड़ी हो, ठीक है ना, इसलिए आपको सब पे अप्रोच बनानी है। और अगर आपको टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस अगर क्लियर नहीं है तो यूट्यूब के चैनल में डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, बस खत्म, इतना ही करना है। आगे बढ़ो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यापारी 47% के लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लेखित वजन 8% कम है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अभी चलन में है, 2 साल से मान लो अभी ज्यादा चलन में है, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ाना चाहता है और कुछ नहीं। देखो 8% कम, ठीक है ना, कम बेचने का दावा करता है, कम बेचेगा बिल्कुल। मान लो कोई भी व्यक्ति 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम की जगह आपको दे रहा है 8% कम, कम है तो इसका 8% कितना हो गया 80 ग्राम, यानी आपको कितना दे रहा है 920 ग्राम। बोलेंगे ये सर इतना, तो ये भी ग्राम ये भी ग्राम, ठीक है। अब जब भी आपको जो कमी दे उसको डायरेक्ट 1000 ग्राम पे दिखाओगे, दिखाने के बाद आप क्या करोगे वो समझे, थोड़ा छोटा करते हैं, क्या होगा इसको, ये लो, ठीक है। अब ये कर दिया, जो भी कमी वर्दी है उसको सबसे पहले दिखा दो, तो आपको पता चला 8% कम दिखा रहे हैं, 920 ग्राम ही देगा। जो भी लाभ हो रहा है 47%, उस 47% के लाभ को इस पे दिखाओ सीधा, यानी उसको भी किस में कन्वर्ट कर दो ग्राम में। आप इसका 47% निकालेंगे तो 470 ग्राम हो गया, 470 ग्राम को इसमें जोड़ेंगे तो 1470 ग्राम। इतना लेगा कि नहीं, इतना फायदा, यानी उसके इतना पड़ना होना चाहिए, मतलब उस कीमत में आप लोगों को इतना मिलता है, लेकिन ये सारा कौन बचा रहा है, दुकान वाला। तो 920 पे 1470 ग्राम आना चाहिए, तो वो दे रहा कितना है 920 ग्राम। ये टोटल कौन बचा रहा है, दुकान वाला। घटा के देख लो, देखो ये घटा है तो 0, 70 में से 7 में से 2 गया तो 5 बचा बेटा, और इधर कितना बचा 5। 550/920 गुणा किससे कर क्या हो गया 100%, यानी आपको 920 पे कितने का फायदा है बेटा 550। देखो एक बार देख लो दोबारा, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, और 14 में से 9 गया तो 5, बस काटना ही है आपको। जब आप काटोगे तो देखो कैसे काटोगे, सबसे पहले ये 0 से ये 0 काट लो, 2 से काटो सबसे पहले। देखो 2 चौक की 8 होती है, 2 छिकी 12 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 7 14 होता है, 2 5 10 होता है। देखो 2 दूनी 4 काटा, 2 7 14 हो गया, 2 5 10, फिर 2 से काट दो, 2 से 23 काटा, 2 से 5, दोनों को गुणा करके लिख दो, कितना हो गया 25, 2 7 से 35, 37, 3 5 दूनी 10 से 3 13, 23 का भाग देके आना है बेटा, 23 का बटे 75/23 आ गया। काटेंगे 13 को 5 बार काटेंगे, कितनी बार आ गया 23 से 5 बार 115, 115 इसमें से गया तो कितना बचा, देखो 23 5 115 होता है ना, तो फिर बचा कितना, इससे आएगा 25 बार करूंगा यानी 9 बार जाएगा, 9 पॉइंट कुछ आएगा, अप्रोक्सिम 9 प्लस आएगा। आपसे पूछा था निकटतम मान, तो 60 राइट आंसर होगा आपका, 59 पॉइंट प्लस आंसर आएगा, तो 60 पे निकटतम पूछे तो इतना काट के आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा, अगले की तरफ बढ़ते बेटा, ठीक है। अगला हो, यदि मेरी की वर्तमान आयु का 3 गुना दिया की वर्तमान आयु के 5 गुना से 20 अधिक है। देखो मैं, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आप लिख लेंगे मेरी की वर्तमान आयु, और कौन किसकी बात कर रहा था, दिया की। मेरी की वर्तमान आयु का 3 गुना, ये लो 3 गुना, और इसकी दिया की आयु का वर्तमान आयु का कितना 5 गुना से। देखो दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 20 वर्ष अधिक है, किसकी, मेरी की, तो ये अधिक है तो माइनस लगाओ, और 20 साल अधिक है, ठीक है, आप समझे। और दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना मेरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है। देखो इधर मेरी की आयु से फिर भी कम है, दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना, आपसे बोला 2 गुना, ये 2 वर्ष फिर कम है, तो ये वर्ष है बेटा, क्या ये वर्ष है, ये भी वर्ष है, ठीक है। आप बोलेंगे सर, तो मेरी और दिया की आयु के बीच का अंतर, सबसे पहले मेरी की और दिया की एक बार आयु निकाल लेते हैं।
आपने देखा 3 है तो 3 से गुणा कर दो, तो 3 से इसको गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 से इसको गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहां से ये मेरी, इसका भी माइनस है, ये भी, तो ये माइनस ये प्लस, आप साइन चेंज कर देंगे इसका, ठीक है ना। तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो मेरी तो कैंसिल आउट हो गया। आप बोलेंगे सर ये प्लस का, तो ये कितना बचा, दिया। यहाँ पे आपने घटाया तो 20 में से 6 गया तो कितना बचा, 14, यानी दिया की उम्र कितनी आ गई, 14। अब दिया की उम्र कोई से में भी अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर, जैसे आपके पास ये है दिया, तो आप लिखोगे 3 मेरी, समझ, मेरी का 3 गुना यहाँ, दिया की वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट करो, तो 14 को 5 से गुणा करेंगे 70 आता है, और बराबर कितना 20। ये 70 उधर जाके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 90। 3 की वैल्यू 90 है तो काटोगे तो m की वैल्यू यानी मेरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। आपको बोला ये सर, दोनों का अंतर पूछा था, ये मेरी की ये दिया की, दोनों का अंतर पूछा है। 30 में से अगर आप 14 घटाओगे तो बताओ 16 आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलेंगे सर 16 कौन सा था, ये ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर था। आपको समझ में आया, इस टाइप से एग्जामिनर ने पेपर सेट किया है। और सारा देखो साफ साफ लिखा है, यूजी सीबीटी पास 7 अगर 2025 शिफ्ट का पेपर है पूरा, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। आओ इस टाइप से भी एक कल छूट पूछ लेगा आपको, सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ लेता है। सभी देख रहे होंगे, इंग्लिश वाले देख रहे हैं तो इंग्लिश में भी लिखा है क्वेश्चन, हिंदी में भी लिखा है, दोनों में। और मैथ इंग्लिश हिंदी में होते नहीं, ठीक है ना। मैथ मैथ होती है, कैलकुलेशन कोई इंग्लिश हिंदी नहीं होती, इसलिए आप समझ सकते हैं, आप पढ़ यहाँ सकते हैं। फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ज्ञात करना था आपको, यानी 20, 25 और 15 का। जब भी आपको ऐसी चीजें पूछ ले तो मान लो इसको ए नाम देना और इसको बी नाम देना और इसको सी, तो आप सबसे पहले करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। डिस्काउंट की बात कर रहा है तो माइनस करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ में है आप सभी को, ठीक। फिर प्लस करोगे ए बी सी बट्टे कितना करोगे, यहां पे 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है, और यहां 10,000 से डिवाइड कर देना। प्यारे दोस्त समझ में आओ, सबसे पहले जोड़ लेते हैं, तो सबको जोड़ो। इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 45, 45 में जोड़ा तो कितना हो गया 60, यानी 60 माइनस, सबसे पहले इन दोनों को गुणा करो, कितना हो गया 300। आप बोलेंगे सर। फिर इन दोनों को गुणा करो, कितना हो गया 375। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। फिर आओ इन दोनों को आपस में गुणा करो, कितना हो गया, ये भी 15 दूना 30, ये भी 300 हो गया। आप बोलेंगे ये सर। एक बार इसको दोबारा देख लो, 25 दूना 50 यानी 500 होगा, ये कितना होगा 500, 300 नहीं, देखो 25 को 2 से गुणा करोगे 50, 15 को इससे गुणा करोगे 300। इन सब में किसका भाग देना है 100 का। आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे, जब चले तो ए बी सी, तो 20 गुणा 25 गुणा और नीचे कितना 15 बट्टे किसका भाग दोगे 10,000 का। आप बोलेंगे यस सर, ये लिखा है सर ने, कैलकुलेट कर दो। जब इसको कैलकुलेट किया, सबको ऐड कर लो, ये कितना हो गया 800, 800 में ये जोड़ो कितना हो गया 8 3 1175, 1175 बचा, कितना हो गया 1175। देखो दोबारा 500 और 300 800 के बेटा, 8 3 11 1175, 100 का भाग दोगे तो 11.75, तो 60 माइनस 11.75, ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे काटो, देखो 0 से 0 काट दो, 25 दूना होता है 50, 50 की फिर 0 काट दो, 5 से कितनी बार काट दो 20 बार। देखो यहाँ काटेंगे 5 से, 5 से 15, 5 चौका भाई 3/4 ही 7.5 होता है। खुद बताओ ये तो गया क्या माइनस प्लस। आप बोलेंगे सर 11 घटा के आना था, तो ये कितना बचा 9, इधर 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, यानी आपका राइट आंसर कितना था 49%। समझ में आप सभी को। आप बोलेंगे सर ये चीज समझ में आई, तो ये नोट डाउन कर ले, आपके लिए ये मोस्ट होगा, ठीक है ये चीज। अब इससे बाकी आप सक्सेस डिस्काउंट भी लगा सकते हैं, ए प्लस बी वो वाली चीज भी यूज ले सकते हैं, ए बी बटे 100। लेकिन एक बार फिर पहले ए बी यानी 20 और 25 का निकालोगे जो आएगा, फिर आप 15 के साथ निकालोगे। एक साथ निकालने के लिए आप इसको नोट कर ले। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, आपने कर भी लिया होगा, कुछ बच्चों ने, जिन्होंने नहीं किया था वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले और समझे इन चीजों को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते हैं। गुन्नीस, वरुण ने 150 प्रति दर्जन की दर से कुछ इरेजर होते हैं रबड़ इरेजर खरीदे, उसने उन्हें 18 प्रत्येक के लिए बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत। देखो 150 रुपए प्रति दर्जन, 150 रुपए दिए, ये खरीदा मूल्य कॉस्ट प्राइस, प्रति दर्जन का मतलब 12 रुपए का भाग देके देख लोगे। उन्होंने बेच कैसे दिया, ये कॉस्ट प्राइस है तो यह सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लेते हैं इसके साथ, 18 रुपए प्रति के दर्जन से बेच दिया। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर ये समझ में आया मेरे को, तो आप यहाँ काटेंगे 3 से 4 बार, 3 से 3 5
15। आप देखोगे ठार चौक 72 होता है, नहीं कट रहा तो काट, देखो कट रहा तो काटो, 2 दूनी 4, 2 से 25 बार, देखो जो नहीं कट रहा उसको गुणा करके लिख देंगे, तो 25 अनुपात ठार दूना 36। आपने देखा 25 रुपए की चीज 36 में जा रही है, फायदा तो है ही। कितने का फायदा है? 11 का। अब 11 का फायदा है उसका लाभ परसेंट, तो 11 का मल्टीपल आपका आंसर है जो कि 44 है, निकाल भी सकते हैं 11/25 गुणा 100% करके। आप बोलेंगे सर परसेंटेज के लिए 25 से 4 बार 4 को गुणा करोगे तो कितना आएगा? 44%। समझ में आप सभी को? ये परसेंटेज में आंसर है सारे। ये सारा पेपर सोल्व कर रहे हैं जो पूछा हुआ अभी 25 के, यही नहीं इसके भी 25 पे, इसके भी 25 से 30 पेपर लाएंगे, हो सकता है 40 लिए हैं, और उसके भी ग्रेजुएट वाले भी 40 पेपर लाएंगे, जिससे आपको बहुत मजा आएगा। अब देख लो, अगर 30 पेपर भी लेके आते हैं सर, हर पेपर में 30 क्वेश्चन है, तो 900 क्वेश्चन तो एक पेपर में। तो अंडर ग्रेजुएट में देखो लेवल ऐसे ग्रेजुएट वाले लाएंगे 900 1800 क्वेश्चनों का, तो यही मौका मिलेगा। बाकी आपको पेपरों का सॉल्यूशन सब वहां मिलेगा, पेपरों की सारी जितनी भी प्रैक्टिस है वो सब सर करवाते जा रहे अलग से, जाके प्लेलिस्ट में देखो। ठीक, स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बढ़ते हैं। देखो संख्याएं 15:4 और 0.006 का लघुत्तम समावर्ती। जब भी आपको कभी भी इस तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू बना के दे दे, आप फ्रैक्शन में लिख लेंगे। फ्रैक्शन का आप पता रखेंगे। अगर आपको कभी भी A/B, C/D और E/F लिख के दे दे एग्जामिनर, अगर आपसे पूछे एलसीएम तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना और नीचे वाले का HCF निकालना। ठीक है, ऐसे अगर आपसे पूछे HCF तो ऊपर वाले का HCF निकालना और नीचे वाले का आप क्या निकालोगे? एलसीएम। आपको ये चीज समझ में आई होगी, और आपको एलसीएम HCF पढ़ा रखा है, उसमें भी ये लिख रखा है। HCF पूछे तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का क्या निकाल के आओगे? एलसीएम। जब पूछे HCF, अब जब पूछे एलसीएम तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का HCF। आ जाओ, सबसे पहले इसको बट्टे में लिख लेते। 15.4 था, 10 लिख दो। यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, 6 बट्टा कितना लिख दो? 1000 लिख दो। जब तक ये नॉर्मल वैल्यू नहीं आ जाती, जब तक काटना है। देखो ये 2 से कट रहा है, 2 से कितनी बार? 2 7 14 होता है, 2 7 14, 2 से कितनी बार कटा? 5 बार। देखो इसको भी काटो, 2 से 3 बार कटा और 2 से 2 5 जो 10 होता है, यानी 500 कटा। इसके अलावा नहीं कट रहा। आपसे पूछा क्या है? एलसीएम। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का तो क्या लेके आओगे? एलसीएम, और नीचे वाले को क्या लेके आओगे? HCF। आप बोलेंगे ये सर ये समझ में आया। देखो HCF नीचे तो 5 आएगा, आपको पता है 5 जो कॉमन फैक्टर होता है वो HCF होता है। एलसीएम 77 और 3 दोनों आएंगे, दोनों को गुणा करके लिख दो। 7 तिया 21, 2 बचा, 7 से 21, 21 से 2 कितना होता है? 23। भाग दे के छोड़ करके आना था। 5 से कितनी बार कटा? 4 बार। 5 से 6 बार, 5 से 2 बार, 46.2 ये राइट आंसर था आपका। उम्मीद है सबको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा बैक करके देखो और प्ले लिस्ट में जाके एलसीएम HCF का वीडियो देखो, जिससे ज्यादा समझ में आए। ठीक है ना? बाकी आपकी इच्छा, देखो इस चीज को अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। ये सारा पेपर सोल्व करवा रहे हैं, ठीक है ना? और अपने दोस्तों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है ना? आगे बढ़ो। नहीं क्वेश्चन नंबर 21, उस सबसे बड़े वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे पूर्ण रूप से एक आयत के भीतर बनाया जा सकता है, जिसकी विमाएं 14 मीटर और 116 मीटर है। देखो आप सभी को पता होना चाहिए, आयत ऐसी एक आकृति होती है जो लेंथ इसकी इधर ज्यादा होती है, तो ये तो लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है। अब आपको सर्किल इसके अंदर डालना है, सर्किल बोल एक वर्त की परिधि। देखो उस सबसे बड़े वर्त की परिधि, तो अब सर्किल इसमें डालना है, तो मेरे को खुद बताओ सर्किल कैसा होता है? गोल होता है, तो इन दोनों भुजाओं को टच करेगा, तो इनको तो टच ही नहीं करेगा। तो ये जो इसकी रेडियस निकालने का तरीका ना, वो ब्रेथ काम कर रही है, ब्रेथ। अब ब्रेथ जो पूरा है वो क्या है? व्यास है, और व्यास क्या होता है बेटा? 2r। तो r निकालने के लिए आप क्या करोगे? ब्रेथ का जस्ट आधा, और ब्रेथ कितनी दे रखी थी आपको? 14। ठीक है ना? चौड़ाई 14 थी, तो 14/2 करके आना था, कितना आ जाता? 7। ये रेडियस आ गई उसकी। ठीक है, आपसे क्या पूछा? जिसकी विमाएं सबसे बड़े वर्त की परिधि ज्ञात करो। परिधि पूछी है, किसी भी सर्किल के किनारियों पर घूमी गई दूरी 2πr होती है, 2πr। तो ये परिधि पूछी थी आपसे, परिधि निकालने के लिए आ जाओ। 2 गुणा 22/7। आर आपने कितनी निकाली? 7। 7 को 7 से काटोगे तो 44 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। खत्म, ये रहा। समझ में? इतना सा क्वेश्चन था, बस आपको चीजों को एक बार पढ़ना है, फिर समझना है, करना है क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है ना? तो 44 सेंटीमीटर था इसका, जो भी परिधि आपसे पूछी थी। नेक्स्ट टाइम अगर आपको इसका पूरा क्षेत्रफल पूछ ले तो आप लगाओगे πr², जो किसको डिनोट करता है? क्षेत्रफल को।
आगे बढ़ो। कितनी धनराशि 5 वर्षों में 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से 2400 रुपए हो जाएगी? हो जाएगी का मतलब है ये क्या है? अमाउंट है। अमाउंट है ये 2400 रुपए। समझ में आ रहा है आपको? तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज, और ब्याज किसकी बात कर रहा है? साधारण ब्याज की। देखो साधारण ब्याज के लिए बोला, ऐसा ही बोल दिया, ये है ये पूरी राशि। ठीक है, 5 साल तक कैसे सोचोगे? 5 साल तक 4-4% ब्याज जाएगा, तो मेरे को बताओ टोटल कितना ब्याज जाओगा? 20% ब्याज गया होगा। तुम्हारा जो प्रिंसिपल है बताओ 100% होगा कि नहीं होगा? जो भी चीज, जो भी अपना मूलधन होता है वो 100% होता है। 20%, 5-4-4% करके 5 सालों में 20% ब्याज आ गया। टोटल ब्याज कितना? टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 120%। ये 120% का मान ही 2400 है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप बोलेंगे ये सर आपसे क्या पूछा? कितनी राशि? यानी आपको 100% का मान पूछा था। 100% से गुणा करके आ जाएंगे प्यारे दोस्त। परसेंट से परसेंट काट दो, जीरो से जीरो काट दो, 12 दूना 24, 200 गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 2000। यानी आपका राइट आंसर कितना है? 2000 राइट आंसर रहेगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? कंटिन्यू, ठीक है ना? समझ में आ रही है तो ऐसे पेपरों के लिए आप चैनल से ज्यादा ज्यादा जुड़े, ठीक है ना? आगे बढ़ो। आवाज कौन कर रहा है तुम में से? तू क्या कर रहा है इसका? हो गए सारे क्वेश्चन सोल्व? सारे क्वेश्चन जीके के, इंग्लिश के, मैथ और रीजनिंग सारे पूछने वाले सर इस पेपर को सबमिट करते ही सारे। समझ गया क्या? और तू भी सारा चेक कर ले भी, इस सारो खानो खिला दिला बार, ठीक है ना? दोबारा वहां नहीं आनी चाहिए। देखो 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास, देखो ये तो बट्टे में है, तो ये तो आपको पता है ये घात इसमें से लेस होगी तो ये एक बची होगी। और ये देखो आपको ये दिख रहा है -13। देखो ये पावर -13 ही थोड़ा सा यहां लग गई, ये -13 है। अब ये चीज गुणा में आपको दिख रहा है, और ये किस में? गुणा में जो चीज लिखी है माइनस में, दोनों फिर जुड़ेगी तो माइनस का घट के कितना हो गया? -12, क्योंकि प्लस की पावर थी। तो -12 राइट आंसर है आपका। तो ये राइट आंसर कौन सा आपका? -12। ये माइनस यहां नहीं है, माइनस यहां है, तो 4 आंसर आपका सही था इसमें। ठीक है, समझ में आया? इसको ऐसे मैनेज करके आओगे। आगे बढ़े। एक जैकेट का मूल्य 4000 अंकित है, आपसे एमआरपी दे दी, आप लिख लिया करो एमआरपी। एमआरपी कितनी दे दी? 4000 रुपए। आप बोलेंगे सर एक त्योहार सेल के दौरान इस पर 32% और 22% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, दोनों छूटों के बाद अंतिम मूल्य क्या है और प्रभावी प्रतिशत छूट क्या है? देखो ये सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। 1840, 1820, 2100 और 2300 तो दूर दूर है। या तो आप परसेंटेज में निकालो, देखो परसेंटेज भी अलग अलग है। वैल्यू निकाल लो चाहे परसेंटेज निकाल लो, तो सक्सेसिव निकाल लेते हैं ए और बी का। तो इनमें से कोई आंसर मिल गया तो आगे वैल्यू भी मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ एक चीज निकाल के आनी थी, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 इसमें पुट कर देते आप लोग। जब आप डिस्काउंट निकालने गए तो 32 और 22 कितना होता है? दोनों को जोड़ लो तो 4, और ये कितना हो गया? 5। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि छूट है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, छूट माइनस होती है तो ये माइनस होगा जो भी होगा। तो 32 गुणा 22, इन दोनों को गुणा करके आना था। 22 को इससे गुणा करोगे 22 दूना 44 होता है, 4 बच्चा 22 66, 66 में जोड़ोगे तो 70, और नीचे कितना है? 100। देखो ये रहा, यहां पे पॉइंट लगा दो, यानी इसमें से 7.04 घटा के आना था, तो 06 बचा होगा यहाँ पे। और यहाँ कितना बचा? देखो ये 6 बचा इसमें से, और ये 9 बचा होगा। 13 में से 7 गया तो कितना बचा? 13 में से 7 गया तो 6 बचा, और ये 46.96, 46.96 ये, यानी ये आंसर था आपका। अब ये निकालने की जरूरत नहीं, ये मैच कर गया। तो अगर इनमें 46.96 सब में होता तो फिर ये भी निकाल के आते। तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना जरूरी है, समझ में? तो ये भी लगा के फिर ऑप्शन पे टिक मारना है, और ये पेपर आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, जो अपने कोई भी दोस्त कोई भी भाई ऐसी तैयारी कर रहा है तो उनको ज्यादा ज्यादा शेयर करो लिंक, जिनको फायदा ज्यादा हो। आगे बढ़ो। देखो अगला 25 नंबर, 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पढ़ने अमन से 2 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, अरे देखो 150 किलोमीटर लिख लेते हैं, ये एक डिस्टेंस की बात कर रहा था। कौन कौन था? पढ़ने था और अमन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये 150 किलोमीटर को तय करते हैं, ये 150 किलोमीटर। आप बोलेंगे ये सर पढ़ने को अमन से 2 घंटे अधिक लगते हैं पढ़ने को। देखो पढ़ने अगर टी प्लस 2 घंटे ज्यादा लेता है तो अमन उसको कितने टाइम में कर रहा होगा? टी टाइम में। ठीक है ना? ऐसे ये पूरा प्रोसेस था। अब इसने देखो अपनी चाल बढ़ा दी,
तो सबसे पहले बड़ा कौन रहा है? पढ़ने। तो आप लोग पढ़ने को ही उठाओगे। पढ़ने ने क्या किया? पढ़ने ने अपनी जो स्पीड थी, पढ़ने पहले मान लो p स्पीड से जा रहा था, p पढ़ने ने अपनी स्पीड को क्या कर दिया? डबल कर दिया, डबल, तो 2p कर दिया। तो ये स्पीड का रेशियो है। जब मैं इसको कैलकुलेट करके लिखूंगा तो पढ़ने की स्पीड क्या आ गई? 1:2। देखो साफ साफ लिखा है, यदि पढ़ने अपनी गति को दुगुना, तो अमन तो कुछ नहीं कर रहा, तो जो भी अपनी गति को दुगुना तिगुना की बात करे उस डेटा को आप उठा लो। तो पढ़ने को उठा लिया सर ने। किसको उठा लिया? पढ़ने। अब देखो पढ़ने पहले 2 घंटे ज्यादा लेता था अमन से, अब 2 घंटे 3 घंटे कम लेता है। टोटल कितने घंटे बचा लिए पढ़ने ने? 5 घंटे। तो आप बोलोगे सर टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा, क्योंकि दूरी वही है, दूरी समान है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स रेसिप्रोकल होगा टाइम का। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो यहां पे 2:1 कर दोगे, टोटल उन्होंने बचाया 5 घंटे। तो 1 का मान ही कितना गया? देखो 1 का मान ही 5 घंटे है। तो बताओ पहले पढ़ने कितने घंटे ले रहा था? 10 घंटे, तो अब कितने ले रहा है? 5 घंटे। तो सीधा प्रोपोर्शनली फर्क पड़ रहा है कि नहीं? स्पीड पे, टाइम का स्पीड पे फर्क पड़ रहा है। स्पीड बढ़ा दी, जैसे डबल करेगा स्पीड टाइम आधा, जैसे आधी स्पीड करेगा टाइम डबल। आप बोलेंगे सर पूछा क्या है वो देख लेते हैं। पढ़ने की गति क्या थी? तो आप बोलेंगे सर 150 किलोमीटर जाने में पढ़ने कितना टाइम ले रहा था? 10 घंटे। आप 10 का भाग देके पढ़ने की गति निकाल लेंगे। आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ही स्पीड होती है, तो ये 15 घंटे आपका राइट आंसर था। आप समझे होंगे। आप बोलेंगे सर अगले की तरफ बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया एक बार पूरा बैक करके दोबारा देखना, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया? चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं। 26, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 41 था। अगले 10 मैचों में, देखो बल्लेबाज ने 23 मैच खोले, 23 मैचों में बनाए गए रनों का औसत, औसत कितना दिया आपको पता है? ये रन, ये संख्या है और ये औसत है। तो 41 रन बनाए हर मैच में। 10 मैच और खेल लिए, 10 मैच और खेले। बल्लेबाज ने औसतन 16 रन बनाए। 10 मैचों में बल्लेबाज ने कितने रन बनाए? 16, यानी इनका एवरेज 16 है हर मैच का। ठीक है सर। सभी 33, तो बताओ 10 और 23 कितना हो गया? 33। सभी 33 मैचों का औसत पूछा होगा। सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत। देखो इधर मेरे को एक चीज बताइए आप, ये टोटल 10 मैचों में 16 रन बनाया, तो बताओ टोटल रन कितने हो गए? 160 रन हुए कि नहीं? आपको इसको इससे इंटू करके देखा तो 160 रन। अब टोटल मैच हो गए 33। सबसे पहले ये 33 मैचों को 41 बनाने की कोशिश करेगा कि नहीं? क्योंकि 23 को 41 बनाया, अगर इनको 41 बनाता तो 410 रन चाहिए थे। देखो अगर समान ही औसत आना था तो 41 गुना 10 करता है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा होगा ना भाई। समान 41 ही में मान लो कि 41 ही औसत रह गया, तो 10 जनों को भी 41 मिलता तो टोटल कितने रन आते? 410। और यहां आए कितने? 110, यानी कमी हो गई औसत में। तो टोटल कितने रनों की कमी हुई है उसको निकाल लो। तो 160 को इसमें से निकाल के देख लेंगे, 0, ये 11 में से 6 गया तो 5, और इधर 3 में से 1 गया तो 2, 250 रनों की कमी। तो ये 250 रनों की कमी औसत को गिरा देगी कितने को? 33 जनों के औसत को। 33 का औसत गिराएगी, इसको लगभग काट के देख लो। 33 का कितना गुना है? 33 का 30, तो 9 से करेंगे तो 9 3 27, 2 बचा, 9 3 27, 28 29, 297 ज्यादा जा रहा है। 8 से काटो, 8 3 24, 8 रखते हैं, 24 2 8 3 24, 24 और 2 कितना होता है? 26, 264 भी ज्यादा जा रहा है। 33 गुना 7 करते हैं, कितनी बार कटा? 7 21, 2 7 21, 21 से 2 कितना हो गया? 23, 231, बिल्कुल 7 बार कटा पूरा पूरा। उसके बाद 231 बच कितना गया? आप बोलेंगे सर 19 बचा, 19 पॉइंट 190। 190 किसके आसपास जा रहा है? 297 ज्यादा हो रहा है, यानी 264, यानी 8 बार 7.8 औसत गिरा है। इसमें से 7.8 औसत निकाल के आना था आपको, 0.2 के आसपास। और इधर कितना हो गया? 7, ये 3 और 3, यानी 33.4 बढ़ जाएगा, 33 पॉइंट। लेकिन जो आंसर है देखो सही, यहां पे घटाने में कोई दिक्कत हुई है? 33 पॉइंट के आसपास क्वेश्चन का आंसर जाएगा। समझ में? 33.42 के आसपास। ठीक है ना? ये चीज, इन क्वेश्चनों को ऐसे हैंडल करना है। बाकी आप गुणा करके भी 33 को 41 से गुणा कर लेते,
10 को 16 से गुणा कर लेते, जोड़ के 33 का डिवाइड करोगे तो भी आपका औसत निकलेगा। समझ में आया? आगे बढ़ो। देखो ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन से पूछा, बिल्कुल इजी पड़ेगा। देखो 100 गुणनतर का रूट 13 होता है, आपने देखा ये 12 का है तो 12 1 2 3 4, तो आपको पता चला 4 के बाद है तो 2 के बाद लगा दो, 1.2 हो गया, ठीक है ना। आप बोले देखो 12 के बाद है तो 1.2 नहीं, कितना लगाओगे, देखो जितने पॉइंट है उनको आप करते जाना है। 4 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट रख लो, अगर 6 के बाद होता तो 3 के बाद लगाते हैं, या 2 के बाद है तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 576 किसका होता है, आप बोलेंगे सर 24 का, तो 1, ये 2 के बाद पॉइंट था 1 रखो, 4 के बाद पॉइंट था 2 रखो, बस खत्म। आप बोलेंगे सर जोड़ के रखो, ये इसमें जोड़ दो रकम तो 15 हो गई, और यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे कितना हो गया, 52 हो गया, तो 15.52 हो गया। आप बोलेंगे ये सर ये समझ में आया, माइनस था क्या, माइनस था, ये माइनस था, इसको माइनस करना है, जोड़ना नहीं माइनस करना है। इसमें से ये घटा दो, पहले ये तो जोड़ लो, तो 13.12 आया, इसमें से 2 ये माइनस का साइन है, देखो ये रहा माइनस, माइनस का साइन है, इसमें से घटाएंगे 2.40। आप जब घटाए 2, 11 में से 4 गया तो कितना बचता है, 11 में से 4 गया तो 7 बचता है। आप बोलेंगे ये सर, यहां देखते हैं या जीरो गए, ये 10.72, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन में बिल्कुल इजी आएगा, कुछ क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट जिनकी कैलकुलेशन क्या होगी ज्यादा, करके आना है, छोड़ना नहीं। तो आपसे दिया ब्याज से क्वेश्चन पूछा, 4000 रुपए की राशि 6.75% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 25 फरवरी 2024 को जमा की गई और 26 अप्रैल 2024 को निकाली गई राशि का, देखो 26 अप्रैल को तो निकाली गई, इसका ब्याज ऐड नहीं करेंगे, 26 तारीख का ब्याज नहीं ऐड करेंगे, बाकी सारा। और आपको एक और चीज समझनी है, 2024 लीप वर्ष है, क्योंकि यहां पे किसका भाग जा रहा है, 4 का। अगर सन में 4 का भाग जा रहा है तो आपको लीप वर्ष काउंट करके ही आना है। तो ये लीप वर्ष है, 25 तारीख से गिनो, 25 से 29 तक 4 कितने दिन हो गए, 25 से 29 तक कितने दिन हो गए, 5 दिन। देखो 25, 26, 27, 28 और 29, तो 5 दिन का ब्याज तो ये दोगे। फिर उसके बाद फरवरी, फिर मार्च गया, मार्च 31 का होता है, और इसमें 26 तारीख नहीं लोगे, कितना लोगे, 25। बस आपको ये कैलकुलेट करके आना था। जब आप ऐड करोगे 5 बार, ये 30 हो गया, 30 में जोड़ोगे तो कितना हो गया, 61 दिन का ब्याज दोगे आप। साधारण ब्याज है, आपको सबको पता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बटे 100, TPRT बटे 100 करके आओगे। P कितना दे रखा है आपको, 4000, ठीक है। R कितनी है, 6.75% का नीचे 100 लगा दोगे। टाइम कितना दे रखा है, 61 दिन का ब्याज है, और 61 दिन 366 दिन पे निकलेगा। 366 क्यों रखा सर ने, क्योंकि लीप वर्ष है, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की, इसका ध्यान रखना जरूरी है। 61 से 6 बार सीधा काट दोगे। आपने देखा ये पॉइंट लगे हुए हैं, इन दोनों को जीरो लगा दो, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 2 दूनी 4 होता है, 2 से 5 बार काटा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 3 15, 5 25, 135 बार ये कट गया, 2 से 3 बार ये कट गया, 3 से इसको काटोगे, 3 चौको 12, 3 पंजू 15, यानी टोटल कितना ब्याज बना, 45 रुपए। समझ में आप सभी को, आप बोलेंगे ये सर ये चीज समझ में आई, फिर भी नहीं समझ में आया एक बार बैक करके देखो। बाकी सारे चैप्टरों के कंप्लीट अगर वीडियो देखनी है चैप्टर वाइज तो प्ले लिस्ट में जाके चेक करो, ठीक है ना। और ज्यादा ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, उनको भी फायदा होने दो। आगे बढ़ो। संजना, कार्तिक और दीपा ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1050, 1320, 1730 रुपए का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1230 है तो लाभ में दीपा का हिस्सा, देखो साझेदारी से क्वेश्चन आया, कार्तिक दीपा ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः ये पैसा दिया। आप सीधा देखेंगे, देखो यहाँ पे कोई भी दिन की बात नहीं कर रहा, और ये कहा अंत में ये लाभ था, किसका हिस्सा पूछा है, दीपा का। देखो संजना, कार्तिक और दीपा, इनका रेशियो बना देते हैं सबसे पहले, ये लो। आप बोलेंगे सर अब कोई चीज कट रही है तो देखो ये 5 का मल्टीपल है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी किस किस का मल्टीपल है, 3 गुणा 7, या तो इन संख्या में 3 7 का भाग जाएगा, 5 में कोई साइन नहीं जा रहा, 3 का भाग देख के देखते हैं, 3 और 2 5 1 6 जाता है, 3 7 रहे कितना होता है 8, यानी इसमें भी 3 का भाग है, देखो 7 है 3 10 रहे 11, 3 का भाग नहीं जाता, 7 का और चेक कर लो, 7 का दिया, 7 दूनी 14, बचा कितना 4, यानी इनका फाइनल रेशियो जो आएगा 105 अनुपात 132 अनुपात 173। अब देखो दीपा लास्ट में 173 का मल्टीपल जो है वो अपना आंसर है। 173 का मल्टीपल देखो यूनिट डिजिट से करते हैं 173 से, देखो अब भाग नहीं देंगे तो आप मल्टीपल से करोगे,
देखो 3 से गुणा है तो 3, देखो सबसे पहले 6 आ रहा है, हो सकता है 2 से गुणा कर रखा हो, तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 1 2 2 रे कितना हो गया 3, 300, यानी ये आंसर नहीं है। समझ में आया? आप बोलेंगे ये सब समझ गए। फिर 3 से गुणा करके देखते हैं, 3 तिया 9 होता है, 7 तिया 21 होता है, 2 बचा, 3 3 और 2 5, 519 ये दिख गया आपको। समझ में आया? यानी 173 का मल्टीपल आपका आंसर होगा। समझ में आप सभी को? बाकी आप अनुपातों का योग करके उसके नीचे रख के 173 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये वे अच्छा नहीं है, ये सिलेक्शन वे नहीं है। सिलेक्शन के लिए आपको अप्रोच देखनी है, ठीक है ना? दिमाग की है, कार थोड़ी देगा। आगे बढ़ो, ये लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का पेपर होगा, आपको पता है एनटीपीसी में दोनों में 30 पूछे जाते हैं, मेंस में 40-40, तो अभी 30 की बात करें फिर 40 भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ए 2 दिए गए स्टेशनों के बीच 22 दिनों में एक रेलवे ट्रैक बचा सकता है, तो ए 22 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर, और बी उसी ट्रैक को कितने दिन में बिछा सकता है? 11 दिनों में। उन्होंने सी की मदद ली, यानी ए और बी साथ गए और सी को भी बुला लिया। उन्होंने कितने दिन में रेलवे ट्रैक को बिछा दिया? 5 दिनों में। बहुत अच्छा रहा। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में? सी से करवाना आपको काम। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है, आप एलसीएम लेके ये देखेंगे कि कितना काम था। तो सबसे पहले आप बड़ी संख्या उतार लो, जिससे आपको पता चले टोटल वर्क क्या था। 22 का भाग जाता है, 11 का भी जाता है, 5 का नहीं जाता, 5 को भी उठा लो। आप बोलेंगे जब आप इसको मल्टीपल करके देखेंगे कितना आएगा? ये 110। आप बोलेंगे सर। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं इसमें डिवाइड करूंगा, 22 का भाग दिया 5 बार गया, 11 का भाग दिया 10 बार गया, और 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 22 बार। देखो यहां से ये चीज पता चलती है कि जो अपने ए हैं, ये किसी भी काम को 5 काम करते हैं एक दिन में। तो बताओ एक दिन में ये 5 करता है, तो बी कितना करता है एक दिन में? 10। तभी तो आधे दिनों में काम खत्म कर रहा था। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर। अब यहां मेरे को बताओ, ये एक दिन में 5 काम करता है, ये 10 करता है, तीनों मिलके कितना कर रहे हैं? 22। तो बताओ सी कितना काम कर रहा होगा? 5 और 10 कितना होता है? 15। अगर ये तीनों मिलके 22 कर रहे हैं, तो ये 7 काम कर रहा होगा कि नहीं? बस ये पता लगाना होता आपको। सी से काम करवाना था, 110 पेड़ों को सी लगाएगा। सी के लगाने का प्रोसेस ये रहेगा। 7 एकम 7 होता है, बचा कितना? 4। देखो 7 एकम 7 बचा 4। 7 पंजो 35 होता है, ठीक है। यहां पे दे रखा है मेरे को 7 पंजो 35, ठीक है ना। बचा कितना? फिर 5, 5/7, 15 से ही 5/7, जो कि कौन सा ऑप्शन की तरफ जा रहा है? ए। क्या ये चीज समझ में है सभी को? ऐसे ही वीडियो के लिए आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कौन सा पेपर आया, कौन सा पेपर नहीं। और आपको यहाँ पे एग्जामों की सूचना